अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 390 साल पहले यानी 1636 में, तारीख थी 22 मार्च, तब एक भारतीय शख्स ने रूस के एस्ट्राखान शहर में कदम रखा था। उसका नाम था सुतूर और वो पंजाब का एक व्यापारी था। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। मशहूर रूसी इतिहासकार निकोलाई करमजिन ने अपनी हिस्टोरिकल किताब हिस्ट्री ऑफ द रशियन स्टेट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 17वीं सदी में भारतीय व्यापारियों ने रूस की इकोनॉमी में अपनी धाक जमाई थी, वहां बस्तियां बसाई थीं और जार मिखेलाई फेडरोविच से व्यापार के राइट्स मांगे थे। जब दुनिया को ग्लोबल मोबिलिटी का जी भी नहीं पता था, तब हमारे पूर्वज साइबेरिया के ठंड में बिजनेस चमका रहे थे और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मसालों या सिल्क की नहीं है। इस बार कहानी है इंडिया के यूथ पार्क की, जो सीधे पुतिन के देश में गदर मचाने पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। यह खबर एकदम ताजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हमारे हर मौसम का साथी रूस में भारतीय कामगारों की संख्या 70,000 का आंकड़ा पार कर गई है। और यह तो बस शुरुआत है। दोनों देशों के बीच हुए लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट के तहत 2026 में ही 40,000 से ज्यादा नए भारतीयों को रूस लाने का लक्ष्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन को अचानक हमारे लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। तो बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को भारी लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। वे पहले पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के कामगारों पर निर्भर थे, लेकिन हालिया सुरक्षा चिंताओं और आतंकी हमलों के कारण उनकी रणनीति बदल गई है। अब उन्हें ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत है जो भरोसेमंद, मेहनती और टैलेंटेड हो। और इस काम के लिए भारतीयों से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन हां, क्या आपको सबसे अच्छी बात पता है? सैलरी। असली बात तो पैसे की है। अभी रूस में भारतीय कामगार हर महीने $556 से लेके $1,112 के बीच कमा रहे हैं। भारतीय करेंसी में कहें तो यह लगभग 45,000 से 95,000 प्रति महीना है। हां, यहां तक कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी सफाई और म्युनिसिपल का काम करने वाले लोग भी हर महीने 1 लाख रूबल यानी रूसी करेंसी में कमा रहे हैं। और बॉस, यह सिर्फ लेबर क्लास तक ही सीमित नहीं है। रूस में अभी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर और हमारी आईटी टेक इंडस्ट्री में भी प्रोफेशनल्स की भारी मांग है। संक्षेप में कहें तो वहां सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से लेकर वेल्डर्स तक हर किसी की जबरदस्त मांग है। लेकिन दोस्तों, कमाई के आकर्षण के अलावा इस कहानी का एक और पहलू भी है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि एजेंट्स ने भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसाया और वे युद्ध वाले इलाके में फंस गए। हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। अब इस नए समझौते के तहत सरकार खुद इन युवाओं को आधिकारिक और कानूनी तरीकों से भेजने की व्यवस्था कर रही है, पूरी जांच पड़ताल के बाद, ताकि उनके अधिकारों, सुरक्षा और वेतन की पूरी तरह से रक्षा हो सके। खाड़ी देशों के बाद अब रूस भी भारतीय युवाओं के लिए कमाई के नए मौके के तौर पर उभर रहा है। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले राजीव टाइम्स की ओर से एक सवाल सीधे आपसे। एक तरफ हमारे युवा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का बोझ उठाने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने देश में वो मौके, वेतन और सम्मान दे रहे हैं जो उन्हें समुद्र पार दूसरे देशों की ओर खींच रहे हैं? क्या रूस जाना मजबूरी है या ये एक शानदार मौका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और राजीव टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आपसे अलविदा करता हूं। मिलूंगा एक नई स्टोरी में। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक